हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त हमारे चैनल पर सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है। काफ़ी सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पर्यावरण के। तो पहला हमारा चैप्टर रहेगा बसुआ का खेत। देखिए, बेसिकली इसमें यह है कि एक बच्चा है जो अपनी एक कहानी बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके पापा खेत में काम करते हैं। वो प्याज की खेती के बारे में डिस्कस करते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट हैं, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो देख लेते हैं। कहानी है बेलवनिका गांव की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेलवनिका गांव कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। सेकंड पॉइंट है प्याज की फसल। मैंने बोला कि प्याज की फसल इस चैप्टर में बताया गया है कैसे उगाई जाती है। तो प्याज की फसल की तैयारी जुलाई में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई के टाइम इसके बीज बोए जाते हैं। जो खेत की मिट्टी को नरम करने का औजार क्या होता है, वो खूंटी होता है। देखिए, अब हर जगह पर खेत को नरम करने की मिट्टी के अलग अलग औजार हैं। यहाँ स्पेसिफिकली हमने बेलवनिका गांव की बात कर रही है, तो वहाँ पर खूंटी इस्तेमाल होती है। ठीक है, वैसे आपके जगह हर जगह अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 दिन में प्याज से पौधे निकलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है कि खरपतवार किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खरपतवार क्या होती है। बेसिकली जो बिना बोए उगने वाले पौधे, जिनको हम बोते नहीं है, वो घास जैसा जब उग जाता है हमारी फसलों के बीच में, तो वो होती है खरपतवार। और वो बेसिकली करती क्या है कि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, तो इसलिए उसको हटाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो जो हम पौधा उगाने वाले हैं, जो हमारी फसल उगाने वाले हैं, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकंड है, ये पूछ लेते हैं कि प्याज को कब काटा जाता है। तो प्याज के पौधे के पत्ते जब पीले हो जाते हैं, उसके बाद उसको काटा जाता है। दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से पक चुका है। अब इसमें दो चीज़ें आपको नोट करनी है, एक इलीगे क्या होता है, एक कूरीगे क्या होता है। देखिए, ये एक लैंग्वेज है। बेसिकली उस पर्टिकुलर गांव में इस तरह के औजारों को क्या कहा जाता है, उसकी लैंग्वेज है। हो सकता है आपकी जगह पर इन औजारों को कुछ डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो इलेगे क्या है, बेसिकली इले के द्वारा प्याज पत्तों से अलग किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्याज को पत्तों से अलग करने वाला औजार कौन सा है, तो वो है इलीगे। ठीक है, और कूरीगे क्या होता है, बीज बोने का उपकरण होता है कूरीगे, जिसमें आप खेतों में बीज बोते हैं उसको उपकरण की सहायता से, और ये हल के बगल में रख के कुछ इस तरीके से चलाया जाता है। देखिए, मैं आपको एक इलीगे का दिखा देती हूँ चित्र, आपको समझ आएगा क्या होता है इलीगा। ये देखिए, ये होता है आपका इलीगे। ये आपने देखा होगा, सभी के घर में होता है, स्पेशली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। और हर जगह इस उपकरण को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो स्पेसिफिक कर्नाटक का जो गांव है बेलविनिका, उसमें इसको इलीगे कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे हम भूल जाते हैं, लेकिन चित्र आप देखेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। कुरी के बीज उगने का उपकरण। तो बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इस चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुलवारी, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमने नोट करना है, फूलों की घाटी कहाँ पर। देखिए, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। किताब में अगर आप देखोगे तो उत्तरांचल लिखा हुआ है, लेकिन अब उत्तरांचल उत्तरांचल नहीं रह गया, उसका नाम चेंज हो गया है। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। इसके बारे में कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं फूलों की घाटी में। सेकेंड चीज़, ये हमेशा नहीं रहती है फूलों की घाटी। फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा फूल नहीं खिलते हैं। अब हम बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट पे पता नहीं कितनी बार मधुबनी के बारे में पूछा है। तो पहली चीज़, ये कहाँ से बिलोंग करती है ये चित्रकला, ये बिहार से बिलोंग करती है। मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों पड़ा है, मधुबनी का नाम मधुबनी जिले के कारण पड़ा है, जो कि बिहार में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इस चित्रकला में बेसिकली करते क्या है, कैसे चित्रकारी करी जाती है। तो त्योहारों पे घर की दीवार के ऊपर, आंगन पर यह चित्रकला की जाती है। ठीक है, दीवारों के ऊपर कर देते हैं आप आंगन पे। क्या क्या इस चित्रकला में बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। तो देखिए, इंसान भी इसमें बना देते हैं, जानवर बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं, फूल पत्तियां बनाई जाती है, मछलियां भी बनाई जाती हैं, पंछी, जीव जंतु, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है कि इसमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है, कैसे चित्र बनाए जाते हैं। देखिए, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाते हैं और उससे ये चित्रकारिता बनाई जाती है। अब पॉइंट है कि वो रंग कौन से होते हैं। वो तो सारे रंग जो है वो नेचुरल कलर होते हैं। वो हम एक बार चित्रकला को देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है आपकी मधुबनी चित्रकला, आप देख पा रहे हो, इसमें पंछी बने हैं, बर्ड्स बनी है, पत्तियां बनी है, पेड़ बने हैं। इसमें इसमें भी आप इसको बोल सकते हो बर्ड जैसा, या ह्यूमन भी बोल सकते हो, गुड़िया जैसी कुछ बनाई हुई है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें भी कुछ उकेरा हुआ है, फूल वगैरह इसमें मौजूद है, आपने देखा। नेक्स्ट, इसमें भी आप देखते हैं बर्ड है। तो इस तरह की जो है चित्रकला होती है मधुबनी। जब आप चित्र एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, रंग इसमें मैंने बोला कि चावल के आटे में रंग मिलाते हैं फिर बनाते हैं। रंग
कैसे बनते हैं, लेकिन जैसे नील इस्तेमाल कर लेते हैं जो कपड़े धोने का काम में आता है। कुछ नेचुरल जो सब्सटेंसेस है उससे कलर लेते हैं, जैसे हल्दी हो गई, फूल पेड़ पेड़ पौधों के रंग हो गए, वो सब इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है फूलों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फूलों का उपयोग हम करते हैं, पहली चीज़ खाने में करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फूलों का उपयोग कहाँ करते हैं, ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से फूल हैं जिनको हम खाते हैं। तो देखिए, कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। केले के फूल की सब्जी खाई जाती है केरल में, क से केला क से केरल। सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन सीजेट में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखें। कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है उत्तर प्रदेश में, केले के फूलों की खाई जाती है केरल में, और सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। दवाई बनाने में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। फूल को जैसे कि आप देखते हैं, गुलाब को कई बार दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब का स्पेसिफिकली यूज देख लेते हैं। गुलाब का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है, मिठाइयों में आपको पता है फ्रेग्रेंस के रूप में डाला जाता है, लस्सी में भी गुलाब डाला जाता है खुशबू के लिए। और दवाई के रूप में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, गुलाब जल आप ले थोड़ा, उतनी अमाउंट में ग्लिसरीन ले, सबको पता है दादी माँ का नुस्खा है, सॉरी नुस्खा नहीं नुस्खा है। और इसको अगर आप मिला करके पिएंगे तो, सॉरी मिला करके पैरों पर लगाएंगे तो आपकी त्वचा नहीं फटती, या हाथों पर लगाएंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं खुशबू और रंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। खुशबू बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है, आप देखा इत्र जब बनते हैं, इत्र बेसिकली फूलों से बनते हैं, जिसको परफ्यूम भी कहा जाता है, सेंट जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे फूलों से मिलकर इत्र बना जाता है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खुशबू सॉरी इत्र के लिए फेमस है, तो वो है कन्नौज जिला, ये आप ध्यान रखें। कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश इत्र के लिए प्रसिद्ध है। रंग के लिए कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं, तो गुलदावरी है, जीनिया पौधों से आपका रंग निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस यही चैप्टर है, हमको 2 डिस्कस करने थे, और इसी तरीके से हम 2-2 3-3 चैप्टर की वीडियोस छोटी छोटी लेकर आएंगे, और जल्दी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर भी आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।